Hello students, welcome back to another lecture of physics. This is standard 12 फिजिक्स। इस लेक्चर में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट मी जस्ट इस लेक्चर में हम कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Okay, everything is fine now. So we are going to discuss दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैपेसिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक पर्टिकुलर चैप्टर, राइट, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। कंपेरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। सो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, राइट। धीरे धीरे करके मैं सारी कंसेप्ट क्लियर करूँगा आपको, राइट। तो पहले मैं इसका जस्ट ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कैपेसिटर। तो पहले मैं आपको कुछ जो प्रीवियस लेक्चर में कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे जो कि हमें कैपेसिटर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा, वो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। देखो, कोई मैंने कंडक्टर के बारे में बात करते पहले। कंडक्टर, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे आपने चार्ज दिया है, इसको चार्ज दिया है आपने, राइट। तो क्या होगा, सारा का सारा जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे आ जाएगा, राइट। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम्स, ठीक है। उसके सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, इस केस में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर मेरा कोई कंडक्टर है वो कुछ इस शेप का है, थोड़ा कुछ इस शेप का, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जहां पे इसका जो लोकल रेडियस जहां कम है, फॉर दैट मैटर मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं कि आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, खाली अभी फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा ध्यान रखें कि और जो चार्ज है, योर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कहने का मतलब जहां पे रेडियस कम है, देखो अब जरूरी नहीं है कि मैं यहां से सेंटर से लूँ, ये लोकल रेडियस की बात हो रही है, ये पॉइंट की बात हो रही है सिर्फ। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, कंपेरेटिव टू अदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ द कंडक्टर। यहां पे एक चीज आपको समझनी है कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी। ये इसके प्रॉक्सिमिटी में, ये चार्ज के प्रॉक्सिमिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी कंपेरेटिव टू दिस पार्ट, कंपेरेटिव टू दिस पार्ट, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इस पे चार्ज देता जाऊं, इसके अंदर चार्ज देता जाऊं, राइट, इस कंडक्टर के पास चार्ज में सप्लाई करता जाऊं, तो ये कितना चार्ज होल्ड कर पाएगा, कितना चार्ज होल्ड कर पाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो कि मैं इस पे चार्ज देते जा रहा हूं, लेट्स से आई एम जस्ट कंटिन्यूअसली सप्लाइंग अ चार्ज टू दिस पर्टिकुलर कंडक्टर,
तो चांसेस है कि इस कंडक्टर के आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज्ड हो जाए। पोलराइज्ड होने का मतलब क्या है कि वो डाइपोल मोमेंट जो आपने पढ़ा है, तो एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पोलराइज हो जाएंगे, ये पोलराइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं और ज़्यादा चार्ज दिया तो ऐसा चांस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाए। क्या हो जाएगा उस केस में? उस केस में आपका चार्ज जो है ना, यहाँ पे चार्ज वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ये कंडक्टर चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, वो चार्ज जो है वो बाहर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको, इस फिनोमेना को कहते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, इसको कोरोना डिस्चार्ज भी कहते हैं, वो अपना ये वाला कोरोना नहीं, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंडक्टर के पास एक कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को होल्ड करने के लिए, राइट। वो जो कैपेसिटी, किसी कंडक्टर को जो चार्ज होल्ड करने के लिए जो कैपेसिटी है, उसको हम किसी तरीके से, या मैं आपको कहूं, मैं इसको अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा, उसको आप फिजिकल सिग्निफिकेंस की तरह ले सकते हैं कि उसको हम आपको कह सकते हैं दैट इज अ कैपेसिटेंस, दैट इज अ कैपेसिटेंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो तो होगा क्या कि अभी मैंने कहा कि कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर, कोई भी शेप का कंडक्टर हो, सॉरी, ठीक है, तो कोई भी शेप का कंडक्टर हो, ठीक है, मान लो ये शेप का कंडक्टर, ठीक है, तो आपने इस पे चार्ज दिया, राइट, और यहां पे चार्ज ज्यादा होगा, जहां पे सरफेस देखो ये शार्प है, ठीक है, तो जहां पे लोकल रेडियस छोटा होगा, योर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये चीज आप याद रखना। तो जहां पे रेडियस कम है वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, राइट, और जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे चार्ज स्पेसली होगा, राइट, ये चीज याद है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि आपने इस ऑब्जेक्ट पे, इस कंडक्टर पे चार्ज दिया, राइट, तो बट ऑब्वियस है इसका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल आपने चार्ज दिया, दैट मींस देयर वुड बी अ पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, एंड दैट पोटेंशियल, ठीक है, तो जितना चार्ज आप दोगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, मतलब योर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, राइट, योर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जितना आप चार्ज दोगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो आपने चार्ज को कहीं से लेके आए, राइट, तो बी से दैट एट आई कंसिडर यू आर टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, सो वी एट इन्फिनिटी इज 0, ठीक है, हम रेफरेंस ये मानते हैं, ठीक है, रेफरेंस हम इन्फिनिटी को मानते हैं, उसको यहां तक आप लेके आए, राइट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इधर यहां पे कहीं भी इसके प्रॉक्सिमिटी में जो पोटेंशियल होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। तो अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मुझे रिमूव करना है, तो जब रिमूव करूंगा तो मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करूंगा जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। ये मैथमेटिकली समझने वाली बात है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। सो योर Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, राइट, ठीक है। तो कैपेसिटर किसको कहते हैं? कैपेसिटर किसको कहते हैं? कैपेसिटर इज एनी डिवाइस और एनी कंडक्टर which stores charge, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं which stores इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म्स में भी समझाऊंगा आपको। तो कैपेसिटर आर दोज डिवाइस which stores
विच स्टोर्स अ चार्ज, ठीक है। कैपेसिटेंस का मतलब किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी, कि भाई कितनी कैपेसिटी है इसकी चार्ज को रखने की, राइट, दैट इज योर कैपेसिटेंस, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। सो now what we are going to understand here is that, let me take another page. Okay, so your Q is equal to C times V. There, this implies that your C is Q upon V. So this is कूलम पर वोल्ट, और जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है दैट इज फेराडे, ठीक है। फेराडे मतलब होता है दैट इज योर 1 कूलम ऑफ चार्ज सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, सो दैट इज इक्वल टू 1 एफ, राइट, दैट इज इक्वल टू 1 एफ। ये 1 एफ बहुत बड़ी क्वांटिटी, हम माइक्रो फेराडे में ही बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट फॉर योर कैपेसिटेंस, राइट। नाउ हम अभी क्या बात करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर। स्पेरिकल कंडक्टर देखो, सो लेट मी राइट कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है। So just a minute. Okay, so let's say that you have a sphere, charged sphere, ठीक है। तो you have some positive charge here, the outer surface, right, and this is of radius r, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इनसाइड देयर इज अ कांस्टेंट पोटेंशियल, राइट, व्हिच इज यू नो V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R at the surface, right, Q being the total charge in the on the outer surface of the conductor, right, that is V. Now I know the charge is Q, so can I write C is equal to Q upon V? So C is equal to Q upon 1 by 4 pi epsilon naught times R by Q. This will get cancelled. So your capacitance here is 4 pi epsilon naught times R. So capacitor, the capacitance of a spherical conductor, right, spherical conductor increases with the increase in the radius, ठीक है। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा इसका कैपेसिटेंस होगा। दूसरी चीज ये कि अगर इसको मैं किसी अलग मीडियम में रखूं, ये एयर में था, तो मैंने परमिटिविटी के बारे में बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था। तो अगर मैं किसी दूसरे मीडियम में रखता तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी है वो चेंज हो जाता, रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। तो उस हिसाब से उसकी कैपेसिटेंस वहां पे भी बढ़ सकती थी, राइट। मान लो कि मैंने आपको कोई किसी मीडियम में रख दिया जिसकी कैपेसिटेंस जो मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है, राइट।
दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट, तो कैपेसिटेंस आपका और भी बढ़ेगा, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। पहला ये कि रेडियस पे डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। दूसरा, मीडियम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे तो उसका जो परमिटिविटी होगा वो ज्यादा होगा, और इन दैट केस योर कैपेसिटेंस वुड आल्सो बी more than in air, right? I hope you have understood this, right? Let's move to next. Okay, let's move to next. Now, अभी जो हम कुछ समझने वाले हैं that are really important, ठीक है। We are going to understand parallel plate capacitor। देखो, मान लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मैं पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, पहले वो सुन लो। कि मान लो कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पे आपने इसको चार्ज दे दिया, तो मान लो ये चार्ज जो है उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो C होगा दैट इज Q अपॉन V, राइट। V इसका पोटेंशियल डिफरेंस, लेट्स से सरफेस पे पोटेंशियल जो होगा वो, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मैं मान लेता हूं कि कोई अनचार्ज कंडक्टर को इसके पास में मैंने रख दिया, कोई अनचार्ज कंडक्टर को, दिस इज अनचार्ज कंडक्टर, अनचार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्शन की वजह से, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इंडक्शन की वजह से यहां पे कोई कुछ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहां पे, राइट, वो कितना होगा, वो -V होगा, राइट, नेगेटिव, और पॉजिटिव के लिए भी होगा +V पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा -V नेगेटिव, एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे होगा +V पॉजिटिव। इन शॉर्ट, इस रीजन में अगर मैं बात करूं तो इस रीजन में मेरा पोटेंशियल कितना होगा, माई पोटेंशियल वुड बी V प्लस V प्लस माइनस V माइनस। देखो बट ऑब्वियस है V प्लस कम होगा बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है V माइनस के कंपैरिजन में। योर V माइनस वुड बी ग्रेटर देन योर V प्लस, वाई, बिकॉज V प्लस दूर है, ठीक है, V माइनस के कंपैरिजन में, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, V माइनस के कंपैरिजन V प्लस दूर है, इसीलिए V माइनस ज्यादा होगा। इन शॉर्ट, योर वोल्टेज और लेट्स से योर पोटेंशियल इज गोइंग टू डिक्रीज। तो अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, राइट, अब जो कैपेसिटेंस होगा वो C डैश होगा, दैट इज V प्लस माइनस V माइनस, राइट। तो पोटेंशियल कहने का मतलब आपका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और पोटेंशियल डिक्रीज होने के कारण आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया, आपका कैपेसिटेंस बढ़ गया। बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी दूसरे कंडक्टर को पास आ जाने से आपका ये जो कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया, ये आपको याद रखना है, राइट। तो इसी कंसेप्ट पे मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आपको बताने वाला हूं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में आपको बताने वाला हूं। देखो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन। ओके, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि पैरेलल
प्लेट कैपेसिटर, देखो ठीक है, ये है ओके, ठीक है। अब क्या होगा, दिस इज मेटल प्लेट्स, ये याद रखना आपको, ये मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, राइट, दीज आर द मेटल प्लेट्स, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पीछे वाले सरफेस पे भी होगा, और यहां पे जो है मान लो कि इंड्यूस चार्ज हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी, राइट, एंड एरिया इज सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया होगा दैट इज सेम, लेट मी कॉल दिस इज ए एंड दिस इज ए, ठीक है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, इस प्लेट की वजह से, सिर्फ सिंगल प्लेट की वजह से, इस पॉइंट पे E प्लस की वजह से इस पॉइंट पे कैन आई से दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आपने पढ़ा है इसको, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और दूसरा प्लेट भी कंसीडर करता तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता। उसी तरीके से इस प्लेट की वजह से E माइनस इट वुड बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाएंगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो दोनों ही एड अप हो जाएंगे, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन ऐसा ही है, यही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी एट पॉइंट लेट्स से P, at point P, that is equal to E plus E minus, which is equal to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. Therefore, electric field at P can be written as sigma by epsilon naught, sigma by epsilon naught, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आपको मिलेगा, राइट, अच्छा अच्छा, remember that you have given a charge q, right, you have given a charge q, ठीक है। अब देखो क्या होगा, you know one thing that your electric field, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, of course it's a uniform electric field, that is equal to voltage upon potential upon this distance, let me call this distance as d, right, a distance, so can I write E times d is equal to my potential, right, so if I substitute here sigma times d upon epsilon naught is equal to voltage, potential, right. One more thing, your sigma here is q upon a, sigma is surface charge density, ये आपको पता है, sigma here is surface charge density, right, so in this case if I substitute q upon a epsilon times d is equal to v, right, so if I need to find what is the capacitance, इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है, ये पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है, तो my C is equal to Q upon V, Q upon Q times D into A by epsilon naught, this will get cancelled, so therefore my C is equal to epsilon naught
ए अपॉन डी। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे हम पहुंच गए हैं। देखो ध्यान से, योर कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ अ प्लेट। जितना ज्यादा एरिया ऑफ प्लेट होगा उतना ज्यादा आपका कैपेसिटेंस होगा, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े शीट्स लो, उसके भी लिमिटेशंस होते हैं, राइट। दूसरा, let me take another page and then it will get clear. Sorry. Okay, so conclusion क्या क्या है? आपका कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट, पहला। दूसरा, योर कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। थर्ड, योर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस केस में आपका एप्सिलॉन नॉट इसलिए क्योंकि बीच में एयर है, राइट। अगर कोई और मीडियम होता तो दैट वुड हैव बीन C would have been directly proportional to permittivity, ठीक है। तो आप इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो। देखो हम आगे पढ़ेंगे कि हम अगर कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां पे डाले बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो कंक्लूजन अभी भी बनाया है, राइट, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपका फॉर्मूला फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस शुड बी वेरी क्लियर, विच इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपको। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कैपेसिटेंस फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ okay, I think there was something. ओके, सो मैं ये कह रहा था कि कुछ जो आपने अपने अभी जो कंक्लूजन्स हमने जो पढ़े हैं, राइट, कंक्लूजन्स फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहला, योर C is directly proportional to area, your C is inversely proportional to distance and your C is directly proportional to permittivity, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम अभी समझने वाले हैं दैट इज स्पेरिकल कैपेसिटर। हालांकि ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसके बाद मैं इसको अच्छे से लूँगा, जो मैं स्पेरिकल और जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि कैपेसिटर होता क्या है। तो आप इसको मान सकते हो एक डिवाइस है या एक कंडक्टर है विच स्टोर्स चार्ज, डिवाइस दैट स्टोर्स चार्ज, ठीक है। स्टोर्स कर रहा है चार्ज मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, राइट, फर्स्ट। दूसरा, आपने कैपेसिटेंस की फिजिकल सिग्निफिकेंस समझी कि क्या होता है। इट इज कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर अ चार्ज, राइट, ये सीखा आपने। दूसरा, आपने
सीखा कि भाई स्पेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने सीखा कि भाई पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो रीजन है तो उसमें कैपेसिटेंस कितना होगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब जो हम सीखने वाले हैं दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। जस्ट ओके, सॉरी, ओके, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, राइट। बहुत लोगों को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पता होगा, राइट। सो यहां पे हम समझने वाले हैं ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो, मान लो तीन कैपेसिटर्स यहां पे रखे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। यू नो व्हाट इज बैटरी इज, ठीक है। बैटरी क्या होता है आपको पता है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो क्या होगा कि बड़ों से करंट फ्लो करेगा, मतलब चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस मान लो कि इस प्लेट पे आपने क्यू चार्ज दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, इंडक्शन की वजह से इस प्लेट पे नेगेटिव क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ये रीजन में कोई चार्ज नहीं है तो इस प्लेट पे पॉजिटिव क्यू होगा, उसी तरीके से इस प्लेट पे नेगेटिव होगा और इस प्लेट पे वापस पॉजिटिव, इस प्लेट पे वापस नेगेटिव। कहने का मतलब ये है कि आपने एक प्लेट पे क्यू दिया, बाकी जितने भी प्लेट है सब पे क्यू क्यू चार्ज हो जाएगा, मतलब इस पे क्यू होगा, इस पे क्यू होगा, सेकंड वाले पे, पहले वाले पे क्यू होगा, सेकंड वाले पे क्यू होगा, थर्ड वाले पे भी क्यू होगा। मतलब इन सीरीज कनेक्शन ऑल द कैपेसिटर्स विल गेट इक्वल चार्ज। मान लो इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है और इसकी C3 है, एंड दिस इज, लेट मी कॉल द पोटेंशियल दैट यू अप्लाई इज V, राइट। एंड तो आपको पता है कि योर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, यू नो 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैं जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तो और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, राइट। तो यू नो वन थिंग दैट, मान लो कि इसको मैं एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर देता हूं, एक कैपेसिटर से रिप्लेस करता हूं, ठीक है, एंड दिस इज द बैटरी। लेट मी से दिस इज कैपेसिटेंस है C, तो आई नो C इज इक्वल टू Q टाइम्स V, राइट, Q टाइम्स V, therefore V इज इक्वल टू C बाई Q। तो यहां पे मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू C बाई Q। उसी तरीके से ये V1 क्या होगा, C1 बाई, सॉरी आई थिंक आई मेड मिस्टेक, सॉरी, V इज इक्वल टू, सॉरी, so Q is equal to C times V, therefore V is equal to Q by C, right, therefore V is equal to Q by C। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, इसको मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, therefore V is equal to Q by C, right, okay, so here this is Q by C, V1 क्या होगा, Q by C1, V2 क्या होगा, Q by C2, V3 क्या होगा, Q by C3, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब क्या करो, Q कॉमन लो, कैंसिल कर दो, मतलब आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, 1 by C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। आपको अगर याद होगा तो 10th स्टैंडर्ड में आपने रजिस्टर पढ़ा था, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर पढ़ा था, उसमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था तो दैट यूज्ड टू बी 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में ये उल्टा होगा, अगर सीरीज में हुआ
तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीरीज में कैपेसिटर है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और एक और होता तो 1/C4, दैट यू ऑलरेडी नो, राइट। Let me take another one. Now we are going to understand parallel combination. Parallel combination. देखो क्या करना है, I'm going to take 3 for simplicity. This is parallel combination. ठीक है, चलो इसको यहाँ जोड़ दो, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। मान लो कि Q चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो Q1 इसके पास चला जाएगा, Q2 इसके पास चला जाएगा, एंड Q3 इसके पास चला जाएगा, राइट। और आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो ये इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। अब इसको मुझे रिप्लेस करना है एक सिंपल कैपेसिटर से, तो क्या होगा देख लो, ये C है, ये V है, और ये आपका Q है, ठीक है। यू नो वन थिंग, योर स्मॉल q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, सो जो Q जितना जाएगा उतना ही बाहर आएगा, राइट। सो व्हाट इज योर Q? अगेन लिसन हियर, योर Q इज C टाइम्स V, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल q ले देता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा Q इज इक्वल टू C टाइम्स V, Q1 इज इक्वल टू C1 टाइम्स V, Q2 इज इक्वल टू C2 टाइम्स V, एंड Q3 इज इक्वल टू C3 टाइम्स V, ठीक है। V को कॉमन निकालो, हटा दो, तो क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जो आपका रेजिस्टर में, रेजिस्टेंस में जो आपका सीरीज में हुआ करता था, वो यहाँ पे पैरेलल में होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको ये चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसको आप नोट करना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे कराऊंगा, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम इस पे करने वाले हैं, राइट। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू कम, राइट। क्वेश्चंस भी बहुत सारा होगा, एंड देन वी विल मूव फर्दर, ठीक है, ओके।